हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप दैट आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले ऑल यूजेस ऑफ बी। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑल द यूजेस ऑफ बी। बी एक वर्ब है। बी क्या है? एक आप लोगों की वर्ब है और इस बी वर्ब का मीनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी जो आपकी वर्ब है इसका पहला फॉर्म होता है बी, सेकेंड फॉर्म होता है इसका वॉज और थर्ड फॉर्म होता है इसका बीन। ठीक है ना, बी वॉज बीन। बी जो है इसका प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज जो है इसका पास्ट फॉर्म है और बीन जो है इसका पार्टिसिपल फॉर्म है। देखिए बी का मतलब हिंदी में होता है होना, वॉज का मतलब होता है कुछ हुआ और बीन का मतलब होता है हो चुका। तो मैंने आपको बताया ना प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो देखो ये जो बी है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वॉज जो है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड जो बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। करेक्ट। जो बी होता है इसका एक आसान सा मतलब होता है कि सब्जेक्ट का कुछ होना। मैंने आपसे क्या कहा? सब्जेक्ट का कुछ होना। ठीक है ना, सब्जेक्ट का कुछ होना इसका मतलब होता है बी। बी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का कुछ होना। गॉट इट। चलिए अब हम इसके इंडिविजुअली मीनिंग्स देखते हैं और उनके यूजेस देखेंगे। पहला यूज है आपका बीइंग। पहला यूज हम लोग देखते हैं इसका बीइंग। बीइंग का मतलब होता है के नाते। जैसे मैं कहता हूँ ना, भाई होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, बॉयफ्रेंड होने के नाते, हस्बैंड होने के नाते। तो जब कभी भी आप ऐसी बातें बताते हैं तब आप वहां पे यूज करते हैं बीइंग का। तब आप क्या यूज करते हैं? वहां पे बीइंग का यूज करते हो। ठीक है ना, बीइंग का आप यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। मैंने कहा पड़ोसी होने के नाते, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ नेबर। ओके, मैंने कहा एक अच्छा इंसान होने के नाते, बीइंग अ गुड ह्यूमन, बीइंग गुड ह्यूमन। अब देखो एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, पड़ोसी होने के नाते मैंने उसे पैसे दिए। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड आ रहा है दिए, ठीक है ना, ये आपका है सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ क्यों लगेगी भाई? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट का और जब कभी भी सेंटेंस पास्ट का हो जाए तो हमेशा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा जाती है। एक बात याद रखो कि अगर सेंटेंस पास्ट का आता है तो हमेशा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। गॉट इट। तो मैंने कहा पड़ोसी होने के नाते मैंने पैसे दिए। तो देखो पड़ोसी होने के नाते, दिमाग लगाओ क्या बनेगा सेंटेंस? पड़ोसी होने के नाते बीइंग नेबर। क्या बन जाएगा? बीइंग नेबर। यहां तक तो आपने बना लिया। मैंने पैसे दिए। अब देखो एक सेंटेंस आपके पास में इंडिविजुअली निकल के आ रहा है, मैंने पैसे दिए। तो देखो ये सेंटेंस तो आपका पास्ट है। अगर उसे बोलोगे तो भी काम चल जाएगा, मैंने उसे पैसे दिए। ठीक है ना, तो मैंने के लिए हो जाएगा आई। आई के बाद मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस अगर पास्ट का होता है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, आई गेव मनी टू हिम। हिम यानी उसे। और अगर लड़की को दिए हो तो भाई हर लगा देना। ठीक है ना, आई गेव मनी टू हर या हिम। चलिए बना लिया। अब और एक सेंटेंस बनाओ। एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं आपकी मदद कर सकता हूं। एक अच्छा दोस्त होने के नाते तो आप क्या बोलोगे? बीइंग अ गुड फ्रेंड, बीइंग अ गुड फ्रेंड आई कैन हेल्प यू। राइट, आई कैन हेल्प यू। चलिए मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बनाया, अब आप एक बना के बताएंगे। ठीक है ना, भाई होने के नाते मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं। बीइंग ब्रदर आई कैन नॉट गिव यू मनी। नहीं दे सकता हूं। जब कभी भी सकता है आ जाए सेंटेंस में, सकता है तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है कैन का। तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट गिव यू मनी। चलिए नेक्स्ट यूज देखो, बी का होना। बी का मीनिंग होता है कुछ होना, सब्जेक्ट का कुछ होना। तो मैंने कहा वहां नाराज होगा। यहां पर हमेशा यूज करोगे एडजेक्टिव्स का। किसका यूज करना है आपको? एडजेक्टिव्स का यूज करना है। वह नाराज होगा, ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री। देखो जब कभी भी फ्यूचर की बात आ जाए, जब कभी भी फ्यूचर की बात आ जाए, फ्यूचर मतलब भाई आने वाला टाइम, तो फ्यूचर में हमेशा याद रखो विल का यूज करोगे आप लोग। किसका यूज करोगे? विल का। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में यूज करना है वॉज का। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में ज्यादातर याद रखना इज का यूज होता है। ठीक है, तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये प्रेजेंट में आपका इज, पास्ट में वॉज और फ्यूचर में विल। चलिए सेंटेंस बनाओ। वह नाराज होगा, ही विल बी। यहां पर याद रखो किसी के भी साथ में बी ऐड हो जाएगा। यहां पर बेसिक मॉडल वर्ब रहेगी, उसके बाद में बी ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? बी। तो मैंने कहा वह नाराज होगा, ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। मैंने कहा वह खुश हो सकता है, हो सकता है। सकता है कैन अभी आपको बताया था मैंने, इधर देखो ये कि भाई सकता है आएगा तो कैन लगाना होता है। ठीक है, तो वह खुश हो सकता है, ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी हैप्पी। आपको खुश होना चाहिए। मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए। होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तो चाहिए के लिए शुड आता है। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। गॉट इट।
बना लिया सेंटेंसेस। चलो अब नेक्स्ट देखो, विल बी प्लस नाम। विल बी के बाद में आप कोई भी नाम लगा दो, नाम बोल दो, एडजेक्टिव बोल दो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। तो विल बी के बाद में अगर आप नाम लगा दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा सेंटेंस, बनेगा, बनेगी, बनोगे, ठीक है ना। चलो लेकिन याद रखो मैंने आपका विल, विल का मीनिंग ही समझ लो। विल का मीनिंग क्या होता है, कुछ होना फ्यूचर टाइम में। तो विल जहां भी आएगा तो आपको एक बात दिमाग में लगानी है कि ये बात तो हमारी फ्यूचर के केस में हो रही है। कहाँ हो रही है, फ्यूचर के केस में हो रही है। मैंने कहा तुम सलमान खान बनोगे, यू विल बी सलमान खान। वह डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी डॉक्टर। आप मेरे भाई नहीं होंगे, यू विल नॉट बी माई ब्रदर, यू विल नॉट बी माई ब्रदर। आप इंजीनियर नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इंजीनियर। वह नायरा नहीं होगी, मैंने कहा वह नायरा नहीं होगी। देखो वह नहीं होगी, तो विल के बाद में यहाँ पर नॉट पुट कर देते हैं बीच में, देन बी। तो सी विल नॉट बी डॉक्टर, या शी विल नॉट बी नायरा, शी विल नॉट बी माय फ्रेंड, कुछ भी, whatever you want to tag, you make sentences, okay? She will not be doctor, she will not be my friend, she will not be my girlfriend, she will not be my wife, okay, etc. कुछ भी बना सकते हो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, विल बी प्लस बी थ्री। विल का फिर से यूज आ रहा है, मतलब सेंटेंस तो फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। विल बी प्लस बी थ्री, यहाँ पर वर्ब आ रही है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, समझ लेना। इसका मतलब होता है कुछ होगा ऐसा। ये सेंटेंस एक्चुअली ना वॉइस का है, ये सेंटेंस कहाँ के, एक्चुअली वॉइस के हैं, ये मॉडल वाइज के हैं, ठीक है ना, मॉडल वाइज के सेंटेंस। लेकिन अभी हमें कुछ ध्यान नहीं देना कि मॉडल का सेंटेंस है, कहाँ का सेंटेंस है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है एक छोटा सा, और सेंटेंस बनाने सीखने। चल प्रैक्टिस करो। मैंने कहा दिवाली मनाई जाएगी, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके द्वारा मनाई जाएगी, नहीं बताया ना, तो यही सेंटेंस होता है वॉइस, जहां पे सब्जेक्ट के बारे में ना हो। मैंने आपको क्या कहा, सब्जेक्ट या तो इसमें भैया हिडन रहता है, ठीक है, या फिर मिस रहता है, ठीक है ना, मिस रहता है। तो मैंने कहा दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। देखो विल भी लगाया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड। हम बताते ना भाई बर्थडे मनाया जाएगा, बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। अब अगर हम कहते हैं कि बर्थडे हमारे द्वारा मनाया जाएगा, तो बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस, बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस। होली मनाई जाएगी, होली विल बी सेलिब्रेटेड, ओके। तुम्हें यहाँ बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड हियर। मैंने क्या कहा आपसे, भाई आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड हियर, कॉल्ड हियर। आपको यहाँ बुलाया जाएगा, यू विल बी कॉल्ड हियर। तुम्हें नहीं पीटा जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, यू विल नॉट बी बिटेन, यू विल नॉट बी बिटेन। तुम्हें पीटा नहीं जाएगा, यू विल नॉट बी बिटेन, ओके। आपसे बात नहीं की जाएगी, यू विल नॉट बी टॉक्ड, यू विल नॉट बी टॉक्ड। नेक्स्ट यूज देखो, कैन बी के साथ में, कैन के साथ में बी लगा रहे हो, देन ऐसी नेम, तो कैन के साथ में आप बी ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, यही यूज आ रहा है। तो मैंने कहा तुम अक्षय कुमार बन सकते हो, सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, तुम अक्षय कुमार बन सकते हो, यू कैन बी अक्षय कुमार, यू कैन बी अक्षय कुमार। अगर मैं कहता हूँ कि भाई तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी डॉक्टर, ओके। आप इंजीनियर हो सकते हो, यू कैन बी इंजीनियर। आप मेरे फ्रेंड हो सकते हो, यू कैन बी माई फ्रेंड, यू कैन बी माई फ्रेंड। अब बना लो सेंटेंस। आप मेरे हस्बैंड हो सकते हो, किसी ने बताया, कोई गर्ल है वो बता रही है कि भाई आप मेरे हस्बैंड हो सकते हो, यू कैन बी माई हस्बैंड, ओके। आप मेरे भाई हो सकते हो, यू कैन बी माई ब्रदर। सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है ना। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, यू कैन बी गुड ह्यूमन। तुम डॉक्टर नहीं हो सकते हो, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, कैन नॉट बी, ओके, समझ आया, नेगेटिव कैन नॉट बी। तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, यू कैन नॉट बी डॉक्टर। मैंने आप क्वेश्चन किया, क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, ओके। तो मैं क्या पूछूंगा आपसे, कैन यू बी अ डॉक्टर, कैन यू बी अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, कैन यू बी अ डॉक्टर। क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हो, कैन यू बी अ साइंटिस्ट। क्या आप मेरे फ्रेंड बन सकते हैं, कैन यू बी माई फ्रेंड। अब किसी से आपने पूछा, क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बन सकते हो, कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। ऐसा नहीं पूछना, जूते पड़ जाएंगे वरना। अब देखो कैन बी के साथ में मैं वर्ब भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कुछ काम, एक्शन शो होगी यहाँ पर, क्या शो होगी, एक्शन आएगी अब यहाँ पर, गॉट इट। कुछ किया जा सकता है, यही भी वॉइस का सेंटेंस है, ध्यान रखना। तुम्हें बुलाया जा सकता है, वहां पे था, वहां पे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वहां पे हमने पढ़ा था विल के साथ में, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कैन के साथ में। तुम्हें बुलाया जा सकता है, यू कैन बी कॉल्ड, यू कैन बी
कॉल्ड, देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, कॉल यानी होता है बुलाना, कॉल्ड मतलब होता है बुलाया गया, ठीक है। अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन, स्पोकन। आपसे बात नहीं किया जा सकता है, यू कैन नॉट बी टॉक्ड, यू कैन नॉट बी टॉक्ड। तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, यू कैन बी टॉट। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, यू कैन बी टॉट, यू कैन बी टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, यू कैन बी टॉट। तुम्हें डांस सिखाया जा सकता है, यू कैन बी टॉट डांस, ओके, टॉट डांस। चलिए ये बना लिया हम लोगों ने। अब शुड के साथ में भी लगा दो, अब किसके साथ में लगा दो, शुड के साथ में। देखो यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट समझना है। देखो एक तो डायरेक्ट आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट आप लोग बी वाला सेंटेंस ले लें, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी में आप लोग क्या लेंगे, वर्ब के साथ लेंगे, ओके, वर्ब के साथ आपको बी लेना है। किसके साथ आप ले रहे हो, वर्ब के साथ बी ले रहे हो। तो वर्ब के साथ जब आप बी लोगे तो यहाँ पर एक्शन शो होगी, और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट के बारे में डिटेल दी जाती है, ठीक है ना। तो शुड बी देन नेम, तो मैंने कहा तुम अभिनेता बनना चाहिए। देखो बी का मतलब होता है चाहिए, यानी शुड जहाँ पे भी आएगा समझ लेना। देखो मैंने आपको दो तीन बातें बताया, कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है। इसके बाद में मैंने आपको मैं बताया, तो मैं का भी मतलब होता है सकता है। इसके बाद में शुड, देखो शुड का मीनिंग क्या होता है भाई, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। विल का मतलब होता है होगा, टिक। वॉज का मतलब होता है था, और है बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इज। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, मैंने कहा तुम्हें अभिनेता बनना चाहिए, यू शुड बी एन एक्टर, यू शुड बी एन एक्टर। तुम्हें अभिनेता बनना चाहिए, शुड बी एन एक्टर। तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड, यू शुड बी माई फ्रेंड। तुम्हें नेता नहीं बनना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं यू शुड नॉट बी अ लीडर, यू शुड नॉट बी अ लीडर। तुम्हें मेरा दोस्त नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बी माई फ्रेंड। मुझे आपका फ्रेंड नहीं बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा आई शुड नॉट बी योर फ्रेंड। मुझे आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी योर फ्रेंड, ओके। चलिए अब देखो शुड बी के साथ में वर्ब लगा दो, तो कुछ किया जाना चाहिए, सब्जेक्ट की तरह कुछ किया जाना चाहिए। ये भी वॉइस का सेंटेंस है, और यहाँ पर भी क्या होगा, सब्जेक्ट की डिटेल नहीं होगी, सब्जेक्ट मिस हो सकता है, ठीक है ना, या हिडन हो सकता है हम बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हिडन हो सकता है। होली मनाई जानी चाहिए, होली शुड बी सेलिब्रेटेड। बर्थडे मनाया जाना चाहिए, तो अब यहाँ पे बर्थडे लगा दो बस, बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड। आपको यहाँ बुलाया जाना चाहिए, यू शुड बी कॉल्ड हियर, यू शुड बी कॉल्ड हियर। जंक फूड नहीं खाया जाना चाहिए, बना, जंक फूड शुड नॉट बी इटन। देखो यहाँ पर जो जंक फूड है ना, यही आपका मेन रोल प्ले कर रहा है, तो यही आपका क्या कहला देगा, यही आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यही आपका क्या काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, गॉट इट। तो जंक फूड नहीं खाया जाना चाहिए। मैंने कहा एक्सरसाइजेस किया जाना चाहिए, एक्सरसाइजेस शुड बी डन, एक्सरसाइजेस शुड बी डन। तो आपने ऐसा शुड बी के साथ में वर्ब का यूज किया। अब देखो मैं, जब कैन होता है ना, कैन देता है आपके पास में 100% श्योरिटी, लेकिन जो आपका मैं होता है, मैं देता है आपके पास में 50% श्योरिटी। और जो आपका माइट होता है, माइट आपको देता है 10% श्योरिटी। अगर आपकी श्योरिटी 100% है तो फिर कैन के साथ जाइए आप, अगर आपकी श्योरिटी 50% है तो फिर आप मैं के साथ जाइए, अगर आपकी श्योरिटी ओनली 10% है सो यू मस्ट गो विथ माइट। तो मैंने कहा मैं का मतलब होता है शायद, हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा शायद वह सो रही है, मैं भी सी स्लीपिंग। एक वर्ड याद रखो यार, बहुत अच्छा है, मैं भी, हो सकता है, शायद, शायद हो सकता है, हो सकता है। सी मैं भी हियर, वह यहाँ हो सकती है। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते, मैं भी शायद कर सकता हूँ, ठीक है ना। शायद वो सो रही है, मैं भी सी स्लीपिंग। शायद मैं नहीं आऊंगा, मैं भी आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। देखो नहीं आऊंगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आऊंगा, फ्यूचर के टाइम में चले गए आप तो विल का यूज किया आपने। कुछ भी रहा है, रही की बात आती है तो आपको इस्तेमाल लगाना होता है, ठीक है। और कुछ भी आप कर चुके हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग हैज यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप लोग, हैज यूज करते हो, ठीक है। मैंने कहा शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू, आई मैं हेल्प यू बोल सकते हो, ठीक है। आपने कहा शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना, इट मे बी रेन टुडे, ओके। चलिए तो ये आपने यूज किया। अब देखो वुड, वुड बी प्लस रिलेशन,
वुड बी प्लस रिलेशन, रिलेशन में क्या आ सकता है आप लोगों का हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, रिश्ते नाते। तो आप जो भी रिश्ते नाते लोगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो होने वाले, इसका मतलब होता है वुड बी का मतलब क्या होता है होने वाले। मैंने आपसे कहा कि होने वाली पत्नी वुड बी वाइफ, होने वाला दोस्त वुड बी फ्रेंड। आप यहाँ पे वाइफ ले लो, फ्रेंड ले लो, जैसे भी आप सेंटेंस बनाना, लेकिन बनाइए आप सेंटेंस, ठीक है ना। कजिन ले लो, से वुड बी कजिन, ओके, होने वाला हस्बैंड, ओके, तो वुड बी हस्बैंड। वह मेरी होने वाली पत्नी, आप बता रहे हो वह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज माई वुड बी वाइफ, सी इज माई वुड बी वाइफ। वह मेरा होने वाला हस्बैंड है, तो आप बताएंगे ही इज माई वुड बी हस्बैंड। अब देखो सामने भाई यहाँ पे बॉयज की बात कर रहे हो ना, तो बॉयज के लिए आता है ही, और अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए हमें लगाना होता है सी। नहीं तो पता चले यहाँ भी लगा दो सी इज वुड बी हस्बैंड, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मस्ट बी, मस्ट बी का मतलब होता है 100% श्योरिटी। मस्ट का मीनिंग क्या होता है होना ही चाहिए, 100% श्योरिटी है। तो मैंने कहा होना, ठीक है ना। तुम शाहरुख खान हो ना, मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ, तुम शाहरुख खान हो ना, यू मस्ट बी शाहरुख खान, यू मस्ट बी शाहरुख खान। तुम अक्षय कुमार हो ना, यू मस्ट बी अक्षय कुमार। तुम रियली आरजू हो ना, यू मस्ट बी आरजू। तुम रियली नायरा हो ना, तुम रियली नायरा हो ना, तुम नायरा हो ना, यू मस्ट बी नायरा, यू मस्ट बी नायरा। जैसे आप बता रहे हो किसी को यू मस्ट बी इंजीनियर, ओके, आप इंजीनियर हो ना, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तुम डॉक्टर ही हो ना, यू मस्ट बी डॉक्टर। मैंने कहा तुम डॉक्टर नहीं हो ना, यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर। आप मेरे दोस्त नहीं हो ना, यू मस्ट नॉट बी माई फ्रेंड। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो सेंटेंसेस को। चलिए, अब देखो मस्ट बी के साथ में आप वर्ब यूज कर रहे हो, जरूर जाना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए, जरूर। एक वर्ड याद रखो, जरूर या अवश्य। यहाँ पे ना आपको दो वर्ड देखने मिलेंगे, अवश्य या कन्फर्म बोल सकते हो, ठीक है ना, कन्फर्म। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड जरूर देखने मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कन्फर्म आपको फिल्म देखी जानी चाहिए, मूवी मस्ट बी वॉच्ड, आपको यहाँ बुलाया ही जाना चाहिए, यू मस्ट बी कॉल्ड हियर। मूवी नहीं देखी जानी चाहिए, मूवी मस्ट नॉट बी वॉच्ड, ओके। आपको पीटा नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी बिटन। अब देखो शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो शुड का होता है यूज नॉर्मल एडवाइस के रूप में, नॉर्मल एडवाइस, ठीक है ना। नॉर्मल एडवाइस में शुड का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं हम लोग मैंडेटरी, मैंडेटरी एडवाइस में, ठीक है ना। एडवाइस की अगर इंपॉर्टेंस अगर हमें ज्यादा बतानी है तो हमें फिर मस्ट का यूज करना होता है। एक ऑट टू भी होता है, लेकिन ऑट टू का यूज सिर्फ राइटिंग वर्क में यूज होता है, उसका स्पीकिंग में नहीं यूज होता है। शुड का होता है नॉर्मल एडवाइस, मैंने कहा आपको पढ़ाया जाना चाहिए, शुड बी टॉट, लेकिन मैंने कहा आपको पढ़ाया ही जाना चाहिए, यू मस्ट टीच, ओके, यू मस्ट टीच। मैंने कहा आपको बुलाया जाना चाहिए, यू शुड बी कॉल्ड हियर। मैंने कहा आपको बुलाया ही जाना चाहिए, यू मस्ट बी कॉल्ड हियर, यू मस्ट बी कॉल्ड हियर, गॉट इट। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे यूजेस बी के, ऑल द यूजेस ऑफ बी जो थे आपको ये समझ आए होंगे, और आप लोगों ने इन्हें अच्छे से समझा होगा और प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ। अगर इसकी पीडीएफ की बात करूं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाना, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या तो फिर टेलीग्राम में जाना और आरजे इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यार देखो, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मुझे डाउट है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, या फिर आप लोगों का मॉडल वर्ब्स हो सकती हैं, ओके। सो ये कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग जो भी मेरा वीडियो आएगा तो वो साइड का बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप लोग वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ और सारे वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल मिल जाए, ठीक है ना। इसके पहले जितने भी वीडियोस कंप्लीट हुए हैं सभी का पीडीएफ एज इट इज टेलीग्राम ग्रुप पर डला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने वहां पर एक 400 वर्ब्स का भी एक पीडीएफ अपलोड करके रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लेना और लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।